हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ कश्मीरी बिरयानी। जिन लोगों ने अभी तक बिरयानी नहीं बनाया है या घबराते हैं, डरते हैं बिरयानी बनाने से, उन लोगों के लिए आज बहुत ख़ास तरीके से बनाया है बिरयानी। बहुत इजी तरीके से वो आसानी से पहली बार में ही परफेक्ट खिले खिले बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने लिया है 1 केजी चिकन। इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हमें सारे चिकन को ऐड कर देनी है। और यहाँ पे हमें सारा मसाला एक जगह ही डालकर हमें सीधे चूल्हे पे डाल देना है। कोई ट्रिक, कोई मसला, कोई अनोखा स्टाइल नहीं है। ये बहुत इजी तरीके से बनाया गया है जो कि सब बना लेंगे और पहली बार में ही। यहाँ पे हमने भर कर 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और यहाँ पे कुछ खड़े मसाले, जिसमें हाफ स्पून शाजीरा, 2 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग और 4-5 काली मिर्च, 2 तेज़पत्ते, 2 टुकड़े दालचीनी के और 1 चक्री फूल और थोड़ी सी जावित्री। यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज का टमाटर भी ऐड किए, जिसे गोल गोल स्लाइस में काट लेंगे। अब 2 से 3 टेबल स्पून के करीब हमने यहाँ पे कर्ड भी ऐड की है, भरकर आप ले लीजिएगा। यहाँ पे आप कोशिश कीजिएगा कि खट्टी दही ही ऐड करें। अगर आपके पास नॉर्मल दही है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हाफ लेमन जूस भी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 1 स्पून के करीब चिल्ली फ्लेक्स ऐड की है और 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 स्पून मिर्चा पाउडर और हाफ स्पून हमने काली मिर्च। और यहाँ पे हमने बिरयानी मसाला हाफ पैकेट डाला है और थोड़े से हमने बचा लिए हैं, बाकी आगे मैरिनेट तह में लगाने के लिए। और 1 स्पून के करीब हमने कश्मीरी मिर्च भी ऐड की है। अब यहाँ पे हमने 3 बड़े साइज़ का प्याज को ब्राउन किया था, जिसमें हमने हाफ यहाँ पे ऐड कर देनी है चूर करके और हाफ तह में हम डालेंगे। तो ये देखिए हमने थोड़े से बचा लिए हैं। और यहाँ पे 8 से 10 हरी मिर्च आप अपने तीखा के हिसाब से डालिएगा, आपको जितना तीखा पसंद हो। और यहाँ पे हमने 4 छोटे साइज़ का, मीडियम साइज़ का आलू भी डाला है। इस आपको पसंद हो पोटैटो तो डालें, वरना स्किप कर दें। यहाँ पे हमने जो प्याज ब्राउन किया था उसी ऑयल को यहाँ पे आधा डालेंगे और आधा हमने बचा कर रख लिया है, आगे तह में डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और बस हो गया हमारा आधा काम ख़त्म बिरयानी की। तो ये देखिए सारा कुछ हो जाए, जब हमें मैरिनेट कर लें तो इसे बस ढककर और चूल्हे पे रख देना है। तो है ना कितना इजी, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत टेस्टी बनने वाला है। हमने 1 केजी चिकन के हिसाब से ये सारे मसाले बताए हैं और 3 गिलास चावल था, तो पूरा परफेक्ट हमारी बिरयानी रेडी हुई थी। तो आप इसी हिसाब से मसाला डालें, अगर ज़्यादा है तो सारे मसाले डबल जाएंगे। जैसे 2 केजी चिकन है तो इसके ये जितना हमने मसाला बताया है उसका डबल डबल ऐड कीजिएगा। अब यहाँ पे हम पानी भी डाल देंगे चूल्हे पे गर्म होने के लिए। हमने चावल ऑलरेडी भिगो कर रखा है आधे घंटे से। तो ये देखिए 2-3 मिनट के बाद हमने चिकन को देखा, ये देखिए इस स्टेज पे आ गया है, थोड़ा पानी छोड़ दिया है। आप बीच में चला लिया करिएगा ताकि सटे नहीं, पानी छोड़े या ना छोड़े। तो आप एक बार देख लीजिएगा 2-3 मिनट बाद। तो ये देखिए हल्के से पानी छोड़ा था, हमने फिर से कवर कर दी है चलाने के बाद। और 3 से 4 मिनट के बाद फिर इसे देखना है। तो ये देखिए इतना सारा पानी छोड़ा। अब इसी में भुनाई और इसे अच्छे से गलाना है चिकन और आलू को। यहाँ पे हमने धनिया की पत्ती थोड़ी सी ऐड कर दी है और फिर से 1 से 2 बार चलाने के बाद इसे कवर कर देंगे। इसे ढक कर ही पकाना है ताकि ये गल भी जाए और भुनाई भी हो जाए अच्छे से। यहाँ पे हमने हाई फ्लेम ही रखा है, हमने लो नहीं किया है, क्योंकि हीट अंदर तक जाए तो जल्दी चिकन गलता है। तो ये देखिए पानी भी हमारा खोल चुका है। इसमें हमने 3-4 काली मिर्च, दो दो हमने छोटी इलायची, 3 हरी मिर्च, हाफ स्पून शाजीरा और 1 स्पून के करीब हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 से 2 तेज़पत्ते डाले हैं। और टेस्ट के हिसाब से यहाँ पे हमने नमक ऐड की है, 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल। और यहाँ पे हमने धनिया की पत्ती भी ऐड की है। नमक आप ऐसा रखें जो एकदम करा जैसे फील हो, चुभता हुआ नमक हो पानी में, जैसे आप पिए तो लगे कि हाँ एक्स्ट्रा है, कुछ ज़्यादा है, जो चावल में आगे परफेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे चिकन तो गल चुका है। पोटैटो को हमने नाइफ से देखा है तो वो भी ऑलमोस्ट गल चुकी है। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसे बंद करेंगे फ्लेम। अभी 1-2 मिनट के लिए और इसे रख देते हैं ताकि आलू अच्छे से गल जाए थोड़ा। तो ये देखिए फाइनल हो गया हमारा चिकन। अभी राइस भी ऐड कर देंगे इसमें, जो कि हमने भिगो कर रखा था।
आधे घंटे पहले। तो इसे डालकर अच्छे से हल्के हाथों से इसे हमें मिला देना है और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे ताकि बॉयल आ जाए। यहाँ पे चावल आप उस हिसाब से देखिएगा क्योंकि फ्लेम के ऊपर होता है कि जल्दी चावल बनता है। यहाँ पे हमारा इंडक्शन है तो थोड़ा टाइम भी ले लेता है, और आपके पास फ्लेम वाली चूल्हा है तो आप हाई करके ही बनाया करिएगा, स्लो नहीं कीजिएगा। और थोड़ा सा कनी बचा रहे, जैसे 80% के करीब पकी हुई होनी चाहिए हमारी राइस। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 से 2 मिनट के करीब और छोड़ा है इसे, थोड़ा सा हमें टाइट लग रहा था, तो इसे 1 से 2 मिनट बाद हम इससे निकाल लेंगे चावल। और चलिए अब तह लगाने की बारी आ गई। तो यहाँ पे हमें सारा चिकन एक बार ऐड नहीं करना है नीचे ज़्यादा। जब अगर ज़्यादा चावल बनाए तो आप वो थोड़ा ही चिकन नीचे ऐड करें, ताकि चावल के इससे चिकन टूट भी जाता है। तो आप उसी हिसाब से 3-4 पीस डालें और आलू डाल दें, और उसके बाद चावल का तह लगाएं और बाकी प्याज और धनिया की पत्ती, हरी मिर्च से गार्निशिंग कर दें, और उसके बाद फिर से चिकन डालें। यहाँ पे जब आप थोड़े से समझिए 500 ग्राम के करीब चावल ले रहे हैं तो आप आधा आधा चिकन डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा चावल हो आपके पास तो आप उसी तरीके से करिएगा, तो आपका चिकन टूटेगा नहीं तो नीचे गल कर वो ज़्यादा वज़न भी हो जाता है तो उसका भार वो बेचारा चिकन नहीं उठा पाता। तो ऐसे ही करके हमें बारी बारी हर तह में लगा देना है। ऐसे आसानी से आपका चिकन भी निकलेगा और ज़्यादा टूटेगा भी नहीं, और राइस भी आपकी टूटेगी नहीं। तो बिरयानी एकदम परफेक्ट बनेगी और खिली खिली बनेगी। तो हमें हर लेयर में चिकन डालना है, ऐसा ना करें कि आधा से बेसी हमें नीचे डाल देना है उसके बाद ऊपर सादा सादा चावल और ढूंढते रहो उस बीच में, तो ऐसा नहीं करना है। अब हमारी तह लग गई। अब यहाँ पे वही ऑयल है जिसको हमने बचा कर रखा था उसे भी ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे बस वो प्याज और धनिया की पत्ती और हम बिरयानी मसाला और चाट मसाला और उसके बाद फूड कलर हमने थोड़े से घोल करके डाला है। और यहाँ पे हमने जो चावल पसाया था उसमें से थोड़ा पानी हमने निकाल ली थी, तो यहाँ हमने हाफ कप के करीब थोड़े थोड़े पानी चारों साइड से डाल देंगे। इससे आपके राइस जूसी और सॉफ्ट बनेगी इसके भाप से। तो आप ज़रूर डालिएगा लास्ट में थोड़े से, और इसे कवर कर देंगे एल्युमिनियम फॉइल से, और इसे 5 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पर रखना है तावे डाल के। इसे खाली नहीं डालिएगा वरना चावल जल जाएंगे, तो तावा डालकर डालिएगा। और उसके बाद 5 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद 10 मिनट दम वाली आंच पे, 10 मिनट के करीब दम वाली आंच पे रख कर छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद हम सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितने परफेक्ट खिले खिले बने हैं हमारी बिरयानी। बहुत इजी है, तो आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो ये रहा फाइनल लुक, कितना खूबसूरत, एकदम खिला खिला और बहुत ही जूसी टेस्टी बनी हमारी बिरयानी। तो आप अभी तक ये रेसिपी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।